और दिल से उतर गए अभागिन बही, दिल से उतर गए अभागिन बही। किया मनु भाई सुहागिन बही है, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए करो और दिल से उतर गए अभागिन बही, दिल से उतर गए अभागिन बही। और लला गुड्डू पत्नी पूरी होए चैतारी करकसा नारी नामी पूरी होए चैतारी। अरे नारी नामी ले मेरे नारी नामी पत्नी पूरी हुई चैतारी करकसा नारी नामी। पिया मन भाई सुहागिन बही है और मन से उतर जाए अभागिनी। धीरे धीरे समय गुजरता है, राजा हरिचंद मैया तारा के पास में पहुंच गए। अब एक बात याद आएगी परीक्षित महाराज, एक बार इनकी ससुराल गए पे पलंग बैठे, हाँ वो इनको ब्याह कुल दिना बाद भाव, तो पहले क्या कहते हैं ब्याह हो तो फिर बाद के बाद गोनो हो तो है, जब ब्याह भाव परीक्षित महाराज पर इनकी पत्नी चली गई कहाँ मायके को, फिर बाद के बाद में दसई कहते हैं क्या कहते हैं लिवान को गए जे, लिवान को गए तो इनकी सास ने सोची दमाद हमारे कुल दिना बाद आए तो इनकी पत्नी से कही ऐसो करियो दमाद के छोटी छोटी देसी घी में पूड़ी बनाए दियो। अब परीक्षित महाराज इनकी चरपैया रसोई के सामने डारियो 3-4 प्रकार की सब्जी बनाई और छोटी छोटी पूड़ी बनाई और इन्हें बिठाए लो और जैसे खानों परस के रखो। अब हाँ हम रहे हमारी खटिया आड़ में इनके ठीक सामने और तुमने देखी हुए जब पूरम घाई दमाद की बड़ी सेवा होती है, पछाए में कम होते पूरम में ज्यादा होते दमाद की है। अब रसोई के सामने इनकी चरपैया डाल रही और जे तकू देखे बेतकू देखे इनकी देवी, और जिनने सोची हाय भगवान ये छोटी सी पूड़ी जम तो कैसे टुकड़ा करे, एक पूड़ी उठाई सब्जी में लगाए दही में लगाए और सीताराम पत्नी अंदर से इनकी देख रही हती के मोदू कैसे खाए रहे, अंदर से इशारा करके बोली का पागलो एक में से दुई करो तब खाओ। इनने सोची हाय भगवान जी कह रही है एक से गुजारो ना, अब तो तुम 2 पूड़ी ले तब खाओ। अब तो इनने 2 पूड़ी उठाई, परीक्षित महाराज दही में लगाए पनीर में लगाए और सीताराम पत्नी अंदर से मुड़ में हाथ मारे के बोली हाय भगवान जी तो बिल्कुल ही पागल है। इनने सोची जे कह रही है 2 पूड़ी उठाओ सब्जी में लगाओ दही में लगाओ माथे से लगाओ तब खाओ। अब तो 2 पूड़ी उठाई दही में लगाए सब्जी में लगाए माथे से लगा सीताराम, और लड़की ने जैसे इनको देखो सोई कान लगी का बिल्कुल ही पागल हो, हौले हौले खाओ। इनने सोची जे कह रही है 2 ऐसे गुजारा ना है 5 ले ले। अब 5 पूड़ी उठाई दही से लगाए सब्जी से लगाए माथे से लगा सीताराम। लड़की मुड़ पे हाथ धर के बोली हाय भगवान जी तो बिल्कुल सेकंड हैंड खो पड़ी को,
जैसी इन्होंने 10 अंगुरियां देखी सोई कान लगी जो कह रही है बाबरे हो गए होगा। 10 पूड़ी ले माथे से लगाओ सब्जी में लगाओ तब खाओ। अब तो परीक्षित महाराज उन थरिया में जितनी पूड़ी रहे सब उठाई सब्जी में घूस दही में घूस माथे सीता। परीक्षित महाराज इनने खाई तो जब मटर पनीर इनने खूब खींची बढ़िया तरीका से। शाम को वक्त वो लिटाए दे घर में न कोई दिन आ रहे ऊपर छत पे। जब इन्हें लिटाए तो वो रात को इनके पेट में मटर फूले वो चालू भाई। अब तो करवट बंद कबो इतको इन्हें चैन ना पड़े और धीरे से बोले भाई पत्नी से सुनते ना है ऐसा कर तो हमें कहूं ले चल। अब इनकी पत्नी बोली पागलो आधी रात में हम तुम्हें कहां ले जाएं? डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो गई, नीचे मम्मी पापा सो रहे, भैया भाभी सो रहे, चुप्पा सो जाओ। मौदू ने पेट महसूस हो और भई के भई सोई। 10-5 मिनट बाद परीक्षित महाराज फिर पेट में फिर जड़ा के भाई है? अब फिर करवट से बनने सही कान लगे तेज अब हम पे न रुको जा रहे तू हमें कहूं ले चल। पत्नी ने सोची अब आधी रात को वक्त जे हमारे पति हमें न की पत्नी अब हमारी का शर्म है तो उनसे कही ऐसा करो तुम जा मुड़गारी पे बैठ जाओ। 2 हाथ पकड़े मौदू को मुड़गारी पे बैठाए लो और भगवान की ऐसी कृपा रहे परीक्षित महाराज जालंग बिठाओ बालक घर में दिनारे बालक डुकरा डुकरिया सोए रहे नीचे। जैसे मौदू की एकदम बूंद बूंद टपकी और नीचे छीटा गए सो डुकरिया चिल्लाए के बोली सुनता टिंकू के पापा जब खटिया ने भीतर कर लो हमें जो लगा तो ऊपर से बूंदे पड़ रही है। और जैसी बाबा ने ऊपर को देखो परीक्षित महाराज तरैया दिखाई दे। इन्ने जैसे डुकरिया डुकरा को लड़त वो देख लो भैया भाई टंकी बंद। अब थोड़ी देर बाद इनकी एकदम हवा घूमी। डुकरिया बोली सुनो तब से तो बूंदे ही पड़ रही है वो तो हमें जे लग रही ऊपर बादल गड़गड़ाए रहो है। अरे जा खटिया भीतर करो। मौदू ने डुकरा डुकरिया को लड़त वो देखो तो भाई के भाई साथ लाई। थोड़ी देर बाद परीक्षित महाराज इनकी एकदम मटर चली और नीचे जैसे गिरी डुकरिया बोली तुमने सुन के दोगे। अब हमें जे मालूम पड़ रही ऊपर से ओरे पड़ रहे। अरे जा खटिया भीतर करो। डुकरा डुकरिया को लड़त बोबा बिटरिया ने देखो परीक्षित महाराज तारी मार के हंसी। मौदू गए छूट धम्म फेदा नीचे गिरे। डुकरिया बोली अबे वो फूटे गई तुम आई। अब तो हमें जो लगा तो ऊपर बादल फट रहा है सिलियां सरक रही है बोल गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज कहूं ससुराल में पहुंच जाओ तो ऐसा मत कर बैठियो तो जड़ा के भन्ने पर है। अक्सर मैंने देखा है हो जाता है धीरे धीरे समय गुजरता है। भगवान का हरि कीर्तन बोलेंगे तालियों बजा करके।